छत्तीसगढ़ की हजारों बेरोजगारों से जुड़ी हुई यह खबर है। छत्तीसगढ़ में 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। लाखों बेरोजगारों ने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी, नतीजे आए और फिर शुरू हो गया विवाद। पहले नतीजों की मियाद को भूपेश सरकार ने 1 और साल के लिए बढ़ा दिया। हंगामा हुआ तो सीएम ने आदेश दिए कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मगर अधिकारियों ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ढकेल दिया। अब ज्वाइनिंग से पहले एक बार फिर सत्यापन कराया जाएगा, जिसका चुने हुए कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उन्हें इसमें साजिश की बू भी आ रही है। यहाँ से हम नियुक्ति लेकर जाएंगे या हम यहाँ से 4 कंधों में जाएंगे, ये याद रखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई। पहले परीक्षा के नतीजे की मियाद को 1 और साल बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसका जमकर विरोध हुआ। तो सीएम ने फौरन अधिकारियों को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। चुने हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी कि सीएम के आदेश के बाद अब उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बजाय अधिकारियों ने सारी भर्ती प्रक्रिया में दोबारा सत्यापन कराने का आदेश दे दिया। इसका मतलब ये कि एक बार फिर चुने हुए अभ्यर्थी को अपना सत्यापन कराना पड़ेगा। उधर अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने सत्यापन में गड़बड़ी का शक जताया। हमारा जो सत्यापन हुआ था 9 माह पूर्व जनवरी-फरवरी में, उस सत्यापन का पात्र सूची जारी किया जाए और पात्र सूची जारी करने के बाद उसी सूची के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। करना क्या चाहती है सरकार, हमें समझ में नहीं आ रही है। ये सरकार की कमजोरी है या प्रशासन की कमजोरी है या दोनों की मिली भगत है। चूंकि मामला हजारों बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोबारा सत्यापन का आदेश आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई। जहां बीजेपी ने इसके लिए सीधा सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं कांग्रेस ने मामले पर सफाई दी और कहा कि सरकार की मंशा और नियत साफ है। जब सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन हो चुका है, उनके वेरिफिकेशन हो चुका है, तो दोबारा उसके सत्यापन और वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? ये तो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है। हमारा कमिटमेंट छात्रों के साथ है, शिक्षकों के साथ है जिन्हें भर्ती किया जाना है, और हम इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, कोरोना काल में तो आर्थिक गतिविधियां शून्य हो गई, उसके बावजूद यदि सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। पूरा मामला 2019 का है, जब सरकार ने 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। परीक्षाएं हुई, सत्यापन भी हुआ और चुने हुए कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार करने लगे। तभी सरकार ने नतीजों की मियाद 1 साल के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। तभी से इस पर संग्राम हो रहा है। अब सवाल ये कि दोबारा सत्यापन कराने की क्या जरूरत है? सवाल ये भी है कि क्या पहले सत्यापन में गड़बड़ी हुई थी? सवाल ये है कि क्या दोबारा सत्यापन कराना किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर यह फैसला पूरी प्रक्रिया को कुछ और महीने के लिए टालने की कोशिश है? देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।